साल 2014 में देश की जनता को एक सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों का ये नारा देकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए थे और उन बड़े बड़े होर्डिंग्स के ज़रिए जनता को साधने की कोशिश की थी। लेकिन अब 2019 आ चुका है और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के साथ हाजी याकूब कुरैशी मैदान में हैं और ये कितनी टक्कर देंगे अपने आने वाले कैंडिडेट को, इनसे हम बात करेंगे। याकूब जी, आप मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे काम आपने जनता के लिए किए हैं। क्या 2014 का वो नारा झूठा साबित होगा? 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादे किए हैं, बिल्कुल वादों पे खरी नहीं उतरी है और झूठ की बुनियाद पर ये सरकार बनाकर बैठे हैं। अच्छे दिन की बात कही थी, अच्छे दिन आ गए क्या? अच्छे दिन तो अच्छे दिन मैं समझता हूँ कि भूल गए अच्छे दिन क्या थे। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अच्छे दिन नहीं, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बुरा दिन कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आए हैं कभी नहीं आए हैं। अच्छा, सांसद राजेंद्र अग्रवाल जो यहाँ पर रहे सांसद, उनके काम से पब्लिक नाराज़ है। आप कैसे पब्लिक को मनाएंगे, कैसे पब्लिक को बताएंगे कि उन्होंने काम नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में पूरे में विकास नहीं किया है और यहाँ तक के लोगों को बेरोजगार कर दिया है, युवाओं को बेकार कर दिया है। नौकरी देने का वादा किया था, एक भी नौकरी युवाओं को नहीं मिली है। सड़कों पर अपनी डिग्रियां लिए फिर रहे हैं और व्यापारी खुद परेशान है, शिक्षा परेशान है, मेडिकल सहूलत बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए गठबंधन को सामने लाएं, गठबंधन की सरकार बनवाएं ताकि हिंदुस्तान बर्बादी से बच सके। बिल्कुल, हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाना है, कुछ ऐसा ही नारा लेकर समाजवादी पार्टी, मायावती, अखिलेश और तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं और मोदी के खिलाफ पूरे देश में एक विपक्ष का गठबंधन बनता नजर आ रहा है। मंत्री जी से हमने बात किया, पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरविंदर सिंह है। अरविंदर जी, क्या देख रहे हैं आप? क्या 5 साल में अच्छे दिन आए आप लोगों के मेरठ के? 5 साल में के इतने बुरे दिन आ गए कि अच्छे दिन को लोग वैसे ही भूलने लगे कि अच्छे दिन होते क्या है। क्या रोजगार के मुद्दे पर जो वादे किए गए? बेरोजगारी भारत में चरम सीमा पे पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2018 में 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार वैसे ही हो गए हैं। नोटबंदी के बाद पहले 4 महीने में 15 लाख रोजगार चले गए हैं। 2.25 लाख जो छोटे उद्योग धंधे थे वो खत्म हो गए हैं। तो नोटबंदी जैसी और इसके बाद जीएसटी ने ही जो कमर तोड़ दी है। एक आम आदमी के तौर पर आप कितने नंबर देते हैं और आने वाले वक्त में 2019 में क्या होने वाला मेरठ? आम आदमी के तौर पे नंबर उसको 0 देता हूँ, क्योंकि भारत आज सामाजिक दृष्टिकोण से टूट गया है, आर्थिक दृष्टिकोण से टूट गया है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से टूट गया है। तो भारत टूट के कगार पर है। भारत के जो हालात हैं ऐसे हैं, अगर ये सरकार दोबारा आती तो गृह युद्ध के कगार पर खड़ी है। बिल्कुल, जनता का ओपिनियन है और जनता मानती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने वादा खिलाफी के साथ काम किया और जनता को धोखा दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद तोमर है जी। परमानंद जी, एक बात बताइए, माहौल क्या है अब? माहौल जो है अब भारतीय जनता पार्टी का गिरता कगार है और इस टाइम गलत में जाने वाली है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी छोड़ के यहाँ आया हूँ, मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। और अच्छे दिन वाली बात अगर आप पूछते हो तो अच्छे दिन क्या है? सिर्फ अच्छे दिन आए हैं तो आरएसएस के आए जिनकी हाफ पैंट से फुल पैंट हो गई है और किसी के पब्लिक के अच्छे दिन नहीं आए मेरे भाइयों, किसी के अच्छे दिन नहीं आए। मोदी सरकार तो कहती है हम बहुत सारा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, जवानों के लिए। कोई अच्छा काम नहीं कर रहे सिवाय टैक्स की मार, जीएसटी की मार, पब्लिक की मार। सिर्फ व्यापारी जितना भी है वो टैक्स से मर चुका है। आज की स्थिति देखिए, दुकानों पे जाकर देखिए, किसी भी दुकान पर अगर आपको ग्राहक मिल जाए अंदर के हाथों से। मतलब 2019 में आप लोग बीजेपी को वोट की चोट देने वाले हैं? वोट की चोट देंगे, जबरदस्त चुनाव हराएंगे और उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, ओवर कॉन्फिडेंस उनका क्या था और क्या हो गया। उन्हें 0 पर बिल्कुल जनता से वादे करके मुकर जाना है और उन वादों को पूरा न करना, ये वाकई में घातक साबित होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए और नेताओं के लिए। और नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर जनता से वादे किए जाते हैं, विकास की बातें की जाती हैं, तो वो सब कुछ धरातल पर भी उतरना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहत अली है। राहत अली भाई, 5 साल में अच्छे दिन आए आपके? नहीं जी, अब कैसे? 447 गैस मिलता था, 900 पहुंच गया 950। अब अच्छे दिन कौन लेकर आएगा? अच्छे दिन ये गठबंधन लेकर आएगा इंशाल्लाह। गठबंधन अच्छे दिन लेकर आएगा। हाँ, अच्छा, कुमार विश्वास चिल्लाए कह रहे हैं कि अच्छे दिन की कहाँ है कमी, पूछ रही सरकार। गैस होगी 777, तेल 125 पार। तो 2019 में माहौल बिल्कुल खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है इंशाल्लाह, सर्व समाज हर बिरादरी का। बिल्कुल एक तरफा समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ लोग बिल्कुल मान रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आया, उनके सांसद जीते और लोगों के बीच में नहीं आए, ना लोगों से बात की, ना उनकी समस्याओं को लेकर बात की। आपका नाम क्या है?
सर मेरा नाम राजीव पिवाल है और मैं राजीव पिवाल एडवोकेट हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा आम जनता से, देशवासियों से कि बीजेपी की सरकार केंद्र में होने के बावजूद, राज्य में होने के बावजूद भी ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं कर पाई। सफाई कर्मचारी सुबह उठता है और सभी को, पूरे देश को स्वस्थ रखने का और साफ सफाई करने का काम करता है। उसके बावजूद भी हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने इतना यहाँ तक जहमत नहीं उठाई कि उनकी सरकारी नौकरी की जाए, उनको परमानेंट किया जाए। उनकी तनख्वाह हालांकि 7.5 है, जो कि आउटसोर्सिंग पे है, ठेकेदारी पे है। उसके बावजूद दो 3 महीने के बाद तो आपको क्या लगता है क्या होगा? कौन उम्मीद है आपकी? बस अब हमारी उम्मीद है कि ये जो गठबंधन है, महागठबंधन आए और वाल्मीकि समाज के साथ साथ देश का उन्नति करे और वो बाकी आडंबरों से बचे। ये जो झूठे जुमले हैं, इन जुमलों से बचे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मिशन प्रधानमंत्री लेकर चले, स्वच्छ भारत मिशन। लेकिन अगर सफाई कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो स्वच्छ भारत मिशन अधर में ही लटका नजर आएगा। आपका नाम क्या है? देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, एक बात बताइए, माहौल क्या है? मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाकर दिया आपको या नहीं? नहीं दिए जी, नहीं दिए। तो अब क्या करेंगे आप लोग? महागठबंधन, महागठबंधन जीतेगा? जीतेगा पक्का, 100 के 100% जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा। क्या क्या उम्मीदें हैं आपके आगे आने वाले वक्त में? क्या क्या मुद्दे होंगे जो आपको चाहिए? विकास के मुद्दे? विकास के मुद्दे हमारे सब विश्वास है हमारे मंत्री जी पे, सबका पूरा करेंगे हमारे को। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर भी सबको खरा उतरना है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम अहमद हकीम जी। शमीम जी, अच्छे दिन आए आपके या नहीं आए? इससे बुरे दिन हिंदुस्तान की तारीख में इन 5 सालों से ज़्यादा बुरे दिन कभी नहीं आए। बेरोजगार कर दिया लोगों को हिंदू मुस्लिम दंगों में लगा दिया। यहाँ मुस्लिम भाईचारा, हिंदू भाईचारा ख़त्म कर दिया और जहर बोया इन्होंने। पूरे 5 साल जातिवाद का जहर बोया है और सिर्फ ये समझ लो कि ये हिंदुस्तान के 2-4 गुंडे जो हैं वो शासन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छे दिन का नारा 2014 में दिया गया था, अब 2019 आ गया है तो मोदी जी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। इस नारे को कैसे देख रहे हैं? मोदी जी का मुकालता अभी 21 मई को जो है, 11 मई को निकल जाएगा। लोग इंतजार में बैठे हैं पोलिंग बूथ पे जाने के लिए। सारे हिंदुस्तान में हम घूम के आए हैं, अभी हमने राउंड लगाया है। एक वोटर इंतजार में बैठा है कि मोदी आवे और इसको मोदी को अब के 11 तारीख को ऐसा सबक सिखावेंगे कि शायद ज़िंदगी में कभी इलेक्शन लड़ने लायक ही नहीं बचेगा। बिल्कुल, वोट की चोट देने के लिए जनता इंतजार कर रही है। वोट की चोट उस हर व्यक्ति को दी जाएगी जिसने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। आपका नाम? मेरा नाम शाह आलम है। आलम साहब, अच्छे दिन आ गए आपके? इससे बुरे दिन ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे जितने अच्छे दिन वो बता रहे हैं यार। जो नारा इन्होंने दिया है कि मोदी मुमकिन है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की जनता ने कह दिया कि इस बार 2019 में मोदी नामुमकिन है, नामुमकिन है। लोगों को नौकरियां देने का वादा किया, नौकरियां देने के नाम पर नौकरियां छीन ली गई हैं और इतना हरेसमेंट किया है छात्रों का जिसकी के इंतहा नहीं। व्यापार संघ का GST लगाकर, नोटबंदी कराकर एक भी कार्य, राफेल की फाइल गायब करा दी। ये हमारे हिंदुस्तान के चौकीदार का काम कर रहे हैं ये, जो कि फाइल तक भी गायब करा दी गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें अगर हमने फाइल खुलवा दी तो हम चोर साबित हो जाएंगे। राहुल ने सही कहा था कि चोर है, चोर है, ये हकीकत में चोर है, ये चौकीदार चोर है। जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया और एक नारा राहुल गांधी ने दिया, दोनों नारे इस वक्त राजनीति में तैर रहे हैं। 2019 की जो राजनीति है वो विपक्ष बनाम मोदी होने वाली है और विपक्ष ने इस बार विपक्ष के साथ जो समर्थन दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का है। आपका नाम? देखिए, मेरा नाम गौरव पारचा है और बसपा से नगर महासचिव हूँ मैं सरदना से। वाल्मीकि समाज से हूँ, सफाई कामगार समुदाय से हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बहुजन समाज पार्टी के जो मान्यवर काशीराम साहब संस्थापक रहे हैं, तो हमारे मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब उनके प्रेरक रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने और दलित समाज के लोगों ने पार्टी गठित की और वाल्मीकि समाज हमारे भाई। आपके अच्छे दिन आए या नहीं, वाल्मीकि समाज का कोई अच्छा दिन नहीं आया। इनका शोषण हुआ है, शिविरों में हमारे भाइयों की हत्याएं हुई हैं और मोदी सरकार तमाशबीन बनी रही है। कुंभ में हमारे मोदी जी नाटक करते हैं, पैर धोने का काम करते हैं। हम कहते हैं मोदी जी, अगर आपको इस समाज के प्रति जरा भी संवेदना थी तो आपने इनको स्थायीकरण क्यों नहीं दिया, आपने इनको समान वेतन क्यों नहीं दिया। 7,500 रुपये में हमारे लोग गंदगी साफ करते हैं, देश की सेना पे खड़ा। अच्छा, बताइए, हाजी याकूब को प्रत्याशी बनाया गया मेरठ से, क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, माननीय हाजी याकूब कुरैशी साहब पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें हमारा कैंडिडेट
स्थापित मतलब नियुक्त किया है, और गठबंधन ने भी, और हमारी सहयोगी पार्टियां बसपा, समाजवादी पार्टी और रालोद भी, और वाल्मीकि समाज और संपूर्ण दलित समाज और हर एक वह तबका जो मोदी से परेशान है, मोदी सरकार से और भाजपा की अराजकता से परेशान है, हर एक व्यक्ति गठबंधन के कैंडिडेट माननीय हाजी याकूब कुरैशी साहब को वोट करेगा और इंशाअल्लाह ताला इस देश के संसद में भेजने का काम करेगा। बिल्कुल कुछ इस तरीके का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। हाजी याकूब कुरैशी बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रत्याशी हैं, और कुछ लोग हैं और हैं, इनसे और बात कर लेंगे। भाई साहब आइए, आप भी आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर सिंह है। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन महागठबंधन जो है ये बीजेपी उखाड़ फेंकेगा आपके। अच्छा, याकूब जी से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? याकूब जी से पहले भी बहुत ही उम्मीद थी, बहुत लोगों को काम करे, विधायक रहने पर बहुत लोगों को काम करे, और क्योंकि हाजी याकूब अपने आप में सक्षम है, जो कि लोगों से कमीशन वमीशन के नहीं लेने के, और इसलिए याकूब जी अपने आप में बहुत सक्षम है, और इसलिए महागठबंधन से हमें माहौल बदलेगा। वो पूरा महागठबंधन जिंदाबाद। चलिए, महागठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ मिले हैं तो इसका कुछ तो असर दिखाई देगा, और लोकदल भी साथ में इनके आया है, तो इसका असर जो कुछ भी दिखाई देगा। फिलहाल मेरठ सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ में नकुल चतुर्वेदी, द भारत टाइम्स।